जयपुर, जहां पीसीसी में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। साथ ही कांग्रेस नेता टीकाराम जूली भी हैं जो इस वक्त मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। आयरन लेडी के नाम से जिनको जाना जाता है, जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और 1 लाख के आसपास पाकिस्तान के जो सैनिक हैं उनको सरेंडर करने पे मजबूर किया, ऐसी हमारी देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, जिन्होंने आज जो बैंक हम देख रहे हैं वो आम जनता की पहुंच तक जिनको पहुंचाने का काम किया। आज देश अलग अलग रियासतों के अंदर बटा हुआ था, उसको एक करने का काम किया। परमाणु विस्फोट उन्होंने किया और किसी के आगे नहीं झुकी। दुनिया के अंदर किसी के आगे नहीं झुकने वाली लेडी इंदिरा गांधी जी थी, जिन्होंने इस देश को बहुत मजबूत किया, आगे बढ़ने का रास्ता उन्होंने प्रशस्त किया। मैं आज उनकी जयंती पर उनको अपनी ओर से श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। देखिए, इंदिरा गांधी एक महान नेता थी एक पूरे उपमहाद्वीप में इतिहास नहीं बल्कि भूगोल बदल दिया। अभी जूली साहब कह रहे थे कि पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए, 90,000 से अधिक सैनिकों को सरेंडर करवा दिया, कर्नल जनरल सब थे उसमें। और जिस प्रकार उन्होंने वो घटना, ऐसी घटना थी दुनिया देखती रह गई। दुनिया के इतिहास में कभी भी इस प्रकार से किसी मुल्क के टुकड़े नहीं हुए हैं, पाकिस्तान जैसे मुल्क के। तो आप सोच सकते हो कि गरीबी हटाने की बात उन्होंने करी, एटॉमिक पोखरण के अंदर ही विस्फोट उन्होंने किया, लंबा इतिहास उन्होंने रचा। आज दुर्भाग्य से जो वर्तमान हुकूमत में है उनकी विरासत को याद करने में उनको शर्म आती है, जबकि गर्व होना चाहिए सबको ही। ये डेमोक्रेसी है, सरकार बदलती रहती है। तो जिस प्रकार से व्यवहार किया जा रहा है वो कभी खुद का इतिहास नहीं बना पाएंगे। आज जरूरत है कि इंदिरा गांधी जी के जो सिद्धांत थे, सोच थी, गरीबों के लिए थी। राहुल गांधी जो बोल रहे हैं बार बार, वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कांग्रेस की विरासत में मिला में हमारी नीतियाँ, हमारे कार्यक्रम, हमारे सिद्धांत हैं जो देश में गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, हर गरीब व्यक्ति किसी कौम का हो, उस आधार बना के राजनीति हमारे यहाँ होती है देश के अंदर। और इसीलिए आज 70 साल के बाद में भी अनेकता में एकता वाला मुल्क है। जाति है, सैकड़ों है, धर्म है, सबको मिला के हम चल रहे हैं, तब जाके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। इसलिए हमें गर्व करना चाहिए। इंदिरा गांधी जैसे नेता भी, वैसे तो लंबा इतिहास है कांग्रेस का, और इंदिरा जी जैसे नेता भी हुई देश के अंदर, जिसने, मैंने कहा, मैं फिर कहना चाहूँगा, इतिहास नहीं भूगोल बदल के रख दिया है इस उपमहाद्वीप का। दुनिया लोहा मानती थी, अमेरिका का 7वां बेड़ा आ गया हमारे खिलाफ में, इंदिरा गांधी ने उसकी परवाह भी नहीं करी और हम विजय हो गए उस युद्ध के अंदर। इसलिए आज उनको हम याद करते हैं तो हमें गर्व होता है। महाराष्ट्र आप भी जाके आए हैं, कल वोटिंग होनी है, महाराष्ट्र झारखंड। महाराष्ट्र का और झारखंड के माहौल तो हमारे पक्ष में है, माहौल हमारे पक्ष में है। पूरा कैंपेन अच्छा हुआ है। तीनों जो गठबंधन है महाराष्ट्र के अंदर भी, वो सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन, और हमें पूरा यकीन है कि हम लोग सरकार बनाएंगे। सर, राइजिंग राजस्थान में होने वाला है, राइजिंग राजस्थान भाजपा सरकार करने जा रही है। आज सिंगापुर का एक डेलीगेशन दावा किया है कि लाखों करोड़ के एमओयूज हो रहे हैं, क्या धरातल पे उतरे, क्या उम्मीद है? अब देखिए, धरातल उतरने पर बात करेंगे, क्योंकि वो तो हमारे वक्त में हमने भी किए थे। हमारे वक्त में हमने भी लाखों करोड़ों के एमओयू हुए थे। एमओयू के बाद में कितने लोग आते हैं? एमओयू एक सिंपल बात है, लिखा पड़ी आपस के अंदर, भाई हम करना, एक मंशा होती है, मंशा जारी करते हैं। मंशा जारी करने में, वास्तव में इन्वेस्टमेंट करने में रात और दिन का फर्क होता है। फिर भी ऐसे प्रयास होने में कोई हर्ज नहीं है। अगर वो प्रयास करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो प्रयास करें अपने। पर जो जिस प्रकार कैंपेन किया गया है हाई प्रोफाइल पे,
इसलिए ज्यादा उम्मीद बन गई सब लोगों को। अब देखना है कि हाई प्रोफाइल कैंपेन का फायदा मिलेगा, ये तो वक्त बताएगा। देखिए, मैं अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकता। अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो हम स्वागत करेंगे। अगर कहीं इन्वेस्टमेंट आता है तो रोजगार मिलता है लोगों को, पर बहुत हाई प्रोफाइल में ले गए जो, अब उस पर तो मैं कुछ ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता। मैं देखता हूँ कि इंतजार करना चाहिए कि, और इनको भी हम तो कहना चाहेंगे कि जब ये आ रहे हैं तो बहुत गंभीरता से लें इनको, जिससे कि फॉलोअप भी करें बाद में, जिससे कि वास्तव में राष्ट्र को लाभ मिले। हमने भी किए थे। बार बार इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है बीजेपी के द्वारा कि कांग्रेस सरकार में आखिरी साल में हुए थे और हम पहले साल में कर रहे हैं, इस प्रकार का प्रचार। देखिए, हमने भी पहले साल में, दूसरे साल में किए होंगे। 25 साल पहले भी हमने पहली बार जो प्रयोग किया राजस्थान में, इंटरनेशनल राजधानी कॉन्क्लेव IRC, वो इनको याद रखना चाहिए। उसी से भी बना है यहाँ पर ये जो प्रोग्राम हो रहे प्रोग्राम हमने बाद में भी किए हैं, पर वो पहला प्रोग्राम हमने किया था अंतर्राष्ट्रीय राजधानी कॉन्क्लेव। उसमें जितने उद्योगपति के नाम आज हैं ये तमाम उस पहली बार आए थे राजस्थान के अंदर, ये नहीं भूलना चाहिए। उसके बाद में ये ऐसे प्रोग्राम होने लगे। हमारे वक्त में हुए हैं, इनके वक्त में हुए हैं। सर देवली उनियारा का मामला भी देखा जा रहा है। देवली उनियारा का मामला जो इनका नरेश मीणा वाला मामला भी देखा जा रहा है, क्या? अब ये तो देखिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सवाल एक उस घटना का नहीं है, सवाल है कि राजस्थान भर में जो जिस प्रकार का अभी कल परसों और घटना हो गई है वहाँ पे जैसलमेर के अंदर, एक हमारे MLA साहब जो हैं छुड़ा के ले गए वो मुजरिमों को। ये कानून हाथ में ले ले कोई भी, चाहे वो इलेक्टेड हो या नॉर्मल हो, ये जो माहौल बनता है ये उचित नहीं है। अगर इस प्रकार से कानून हाथ में लेंगे तो मैंने पहले कहा सरकार का इकबाल जो है वो समाप्त हो जाता है, और लगता है सरकार का इकबाल समाप्त हो गया है, क्योंकि घटनाएं हो रही है, कोई कंट्रोल में रहे नहीं है। इसको हम क्या कहेंगे, और ये उचित नहीं है, अच्छा नहीं है। अगर सरकार तो इनको ही रहना है, हम तो इनको गिराने का प्रयास करते नहीं है, न हमारी फितरत के अंदर है। इन्होंने किए थे, ये तो राजस्थान की जनता का भला हो, हमारे विश्वास सरकार, हम लोग 5 साल सरकार चला पाए। वरना आप देखो कि मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र सरकार टूट गई थी, यहाँ हम लोगों ने सरकार को बचाए रखा। ये कम बात नहीं है। आप हेल्प कर दो। अब देखिए, बात सुनिए, पेंशन नहीं मिल रही है तो आप सोच सकते हैं कि पेंशन नहीं मिल रही है, सबसे पहले इनको पेंशन का काम करना चाहिए। तो वो कौन लोग हैं? वो नॉर्मल लोग नहीं है, वो जो है बुजुर्ग हैं। आप समझ, तो बुजुर्ग की स्थिति क्या होती है घर के अंदर? वो विधवाएं हैं, वो एकल नारी है, वो निसक जन है। उनकी पेंशन का पेमेंट सरकार को चाहिए। दूसरी प्रायोरिटी कम करके पहले इनको करे, नंबर 1। नंबर 2, जूली साहब तो मंत्री थे, इनको मालूम है कि हमने 15% प्रति वर्ष बढ़ेगा अपना आप ही, एक कानून हमने बनाया। अब इनकी सरकार आने के बाद में बढ़ने था 15%, और उसको लेकर ऐसा माहौल बनाया गया जैसे कि इन्होंने कोई सौगात दी उन लोगों को, जबकि वो हमारे वक्त का कानून था, नियम था, उसको इम्प्लीमेंट करना ही था इनको। तो वो तो कोई बात नहीं, अब पेमेंट तो करो कंपनी को, उनको, ये मेरा मानना है। सर, राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर पर SI भर्ती पर यथास्थिति बनाए पे रोक लगा दी है हाईकोर्ट ने। देखो, सब जुडिशियल में कुछ कमेंट नहीं करना चाहिए। सर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि अरे हो गया जयंती, PCC कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम। कांग्रेस नेताओं ने पुष्पांजलि अर्पित की। अशोक गहलोत, टीकाराम जूली ने किया नमन। पूर्व PM इंदिरा गांधी की जयंती, PCC कार्यालय में पुष्पांजलि कार्यक्रम।